हाय। तो हमारा आज का वीडियो है हमारी मीडिया के बारे में। जो अब मीडिया नहीं रही, जो लीगल एक्सपर्ट, टेक्निकल एक्सपर्ट, ब्यूटी एक्सपर्ट, कार एक्सपर्ट, प्रोसिक्यूटर, पुलिस, ज्यूरी, जज और थोड़ा बहुत जर्नलिस्ट भी, मतलब ऑल इन वन। ये बहुत नॉटी है। ये वो वाली बोरिंग न्यूज नहीं है, ये है नए जमाने की न्यूज जिसमें है एंटरटेनमेंट, मुझे ड्रग दो, मुझे है ड्रामा नहीं। और जिसमें है भर के इंसल्ट। माय डियर फ्रेंड, मैं तुम्हें भड़वा कहता हूँ, दलाल कहता हूँ, और बताओ। मतलब फुल पैकेज। आगे भी ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमारे इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा। अब एक बात मैं पहले साफ कर दे रहा हूँ कि इतनी अच्छी मीडिया के बारे में मैं एक सेकंड भी सुनूंगा नहीं। मतलब पूरा टाइम है, आप जितना मर्जी उतना सुना सकते हैं। और हमारा मीडिया सारे जहां में सबसे अच्छा है, मतलब बिल्कुल खास है, कोई कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि इसने एक सेकंड भी ऐसा नहीं छोड़ा कि आप जो है महत्वपूर्ण मुद्दे, जो कि इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं, उन पर ध्यान लगा सकें। हमेशा दूसरे मुद्दों की तरफ आपको लेके चला गया है, जैसे आपको लगा कि दुनिया भर में यही सब इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और बाकी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो तो कुछ होती नहीं है। मतलब जैसे कोविड है, चीन ने हमारा इंट्रूजन किया था, वो सब तो बेकार की चीज़ें। रिया चक्रवर्ती सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। और ये पूरा इंश्योर करते कि आप सरकार से कभी सवाल ना पूछ पाए। और मान लीजिए बाई चांस आपने सवाल पूछ लिया तो देशद्रोही है, एक सेकंड नहीं लगेगा आपको बताने में। आप हिंदी में माफी मांगे। इनके यहाँ क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, आंसर का कुछ पता नहीं। Why? Because I'll tell you why. You hear me? Then I'll tell you why. Can I tell you why? Can I tell you why? Then you stop. I'll tell you why. I can't shout over you. I'll tell you why. I'll tell you why. अरे मेरी बात तो सुनो। खुद ही क्वेश्चन पूछते हैं और उसके जवाब में फिर एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, उसके जवाब में फिर एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं। मतलब जो जवाब देना चाहते हैं उनको बोलने नहीं देते। Arnab, you are judge, jury and execution. No, I'm not. You should talk to yourself. I am suggesting logic to you. और जो देते नहीं उनके पीछे पड़ जाते हैं, जवाब दो। Ambitious. You and your entire lobby have to answer me. Why were you silent on all those cases? Why were you silent? अरे कहना क्या चाहते हो? हमेशा शिकायत ही करते रहना। इतना त्याग है, दिखता नहीं तुमको तनाव में बचाने के लिए, तुमको स्ट्रेस कम करने के लिए बेचारे खुद बीपी बढ़ा रहे अपना चिल्ला के। कहाँ छिपा हुआ है? ड्रग्स माफिया के बारे में एक आवाज क्यों नहीं उसकी? पर स्ट्रेस के लिए तो साइकिल चलानी चाहिए। मैं निकला गड्डी लेके। अब हमारे देश में कोई भी समस्या चल रही हो, कैसी भी समस्या चल रही हो, जैसे कि चीन हमारे देश में इंट्रूजन कर लिया हो, चाहे जीडीपी हमारी नीचे चली गई हो, या कोरोना वायरस को कैसे भूल सकते हैं, कोरोना वायरस हमारे बहुत सारा बढ़ गया, पर वो सब हाँ इन्होंने तो पता ही नहीं चलने दिया कि वो सब भी होते हैं कुछ। Glimpse of Taimur is currently on the 40. हमारी जिंदगी में कितने सारे टेंशन है। कोई नौकरी बचा रहा है, जिसकी नौकरी बच गई वो सैलरी बचा रहा है, बच्चों की पढ़ाई कहाँ से निकालेंगे उसकी चिंता, शादी की चिंता, मतलब बहुत सारी चिंताएं। पर इन्होंने आपको विश्वास दिला दिया वो सब बेकार है। सिर्फ एक चिंता है बस सबको करनी है, वो है रिया चक्रवर्ती, मतलब कंप्लीट निर्माण। और हमारे इन चैनल में माँ की ममता भी है, मतलब सरकार को अपना मानते हैं और किसी की जरूरत भी हो जो उनकी ओर आंख उठा के देख ले। और अगर कोई सवाल पूछ ले तो ये उससे उल्टे सवाल पूछते हैं। तो ये मजाल कैसी हुई ये सवाल पूछने की। अब कुछ देश के दुश्मन कह रहे हैं कि लॉकडाउन का रिव्यू नहीं किया, अर्थव्यवस्था चौपट हो गई, लोगों की नौकरी जा रही है, अखबारों में भी लोगों की नौकरी जा रही है। अर्थव्यवस्था का इतना बुरा हाल हो गया कि जो जीडीपी की ग्रोथ है वो -23% हो गई, इस बार भी नेगेटिव में ही है जो इस क्वार्टर की है। कोई ऐसा ना समझ आ जाए तो क्या करे, तो पहले ये लोग उसको प्यार के समझाते हैं। Let me tell you that GDP is doing fine, the economy is doing fine. We are seeing a V-shaped recovery. Unlock is taking effect. Corporates are doing better. Jobs are coming back. We're fine. We're going to be better. उसके बाद हल्की सी डांट भी लगाते हैं अगर ना समझे तो। To be part of this debate, if you find it so disgusting, go read the morning newspapers, and I recommend the Times of India. Go read it. और फिर भी कोई ना समझे तो भाई डांटना तो बनता है, अच्छे से डांट के लगाते हैं और बोलते हैं कि फिर वापस मत आना यहाँ पे। Raman, for a debate on the economy, because you don't know GDP from I'm quite sure. पर उसके बाद भी कुछ कुतर्की ऐसे होते हैं कि फिर कुतर करने लगते हैं कि भाई जब 100 लोग थे हमारे यहाँ पेशेंट तब तुमने लॉकडाउन लगा दिया, और जब अब लाखों में हमारे पेशेंट हैं तो तुमने लॉकडाउन खोल दिया। It's the global reality.
अब देखिए टीएमसी की सांसद जो है महुआ मित्रा, उनको ही ले लीजिए। उनको क्या पता था कि डीएनए जो है उनसे भी ज़्यादा स्मार्ट है, उनसे भी ज़्यादा आगे, उनको तुरंत पकड़ लेगा। ये असल में किसी और का चुराया हुआ आइडिया है, जो है ये है मार्टिन लॉन्गमैन का। अब चाइना ने हमारा इंट्रूजन कर लिया और कोई तो क्या करता। अरे हमारी सरकार ने ऐसा काम किया कि बस उनकी कमर तोड़ के रख दी, चाइनीज ऐप पे बैन लगा दी। देखा, ऐसा काम किया है कि चाइना भी याद रखेगा। Suddenness, the sheer suddenness of the move, the unexpected nature of the move, the unpredictability of the move, the fact that there was no warning to the Chinese. They don't know what hit them. एक ही बात है कि जो लोग सरकार से सवाल पूछते हैं ये उनसे उल्टे सवाल पूछते हैं। तू बता, सवाल समझ में नहीं आ रहे। मतलब जो इनके बच्चे के खिलाफ जाएगा उसको ये छोड़ेंगे नहीं, साफ सी बात है। इनके यहाँ एंटी नेशनल के सेंसर लगेगा। मतलब आपने ये कहा कि सरकार ने ये काम अच्छा नहीं किया, मतलब आप एंटी नेशनल हैं, तुरंत का सेंसर बजने लगेगा और आपको तुरंत मार्क कर देंगे कि आप एंटी नेशनल हैं, और ये किसी को नहीं छोड़ते हैं। अब चाहे सरकार ने डिमोनेटाइजेशन किया हो, चाहे जीएसटी एक्ट लगाया हो, हमें तो इनको देखने के बाद मालूम पड़ा कि एक ऐसी घटना थी जो आज तक कभी हुई नहीं। वरना हम तो सोचे थे यार ये तो टाइम खराब कर रहे हैं। इन्होंने बताया कि ये ऐसी चीज़ है जो आज तक किसी ने कभी ट्राई नहीं करी। इस स्टंट को कभी कोई ट्राई भी मत करना प्लीज़। हाँ, खतरनाक है बहुत बड़ा। अब देखिए लाड़ कितना है, कुछ लोग इसको भक्ति भी कहते हैं, कोई बात नहीं। अपने बच्चों को झूठ भी बोल देते हैं, जैसे 2000 के नोट पे चिप। और गलवान में जब चाइना के सोल्जर्स के साथ हमारी लड़ाई हुई तो एक पुराना वीडियो चिपका दिया। भी मत भूलो कि भक्ति और पागलपन में अधिक अंतर नहीं होता। सांसारिक दृष्टि से देखो तो भक्त पागल ही जैसा दिखाई देता है। मतलब कोई बच नहीं पाया इनकी नजरों से। एक बार को नासा से बच जाओगे, सैटेलाइट से बच जाओगे, पर इनकी नजरों से बचोगे नहीं। बेचारी दीपिका पादुकोण ना समझ ही कहेंगे, इनसे बचने की कोशिश कर रही थी, बच पाई क्या? खाइएगा प्लीज। ये देखिए दीपिका पादुकोण की गाड़ी, बिल्कुल बिल्कुल आराम से दीपिका पादुकोण की गाड़ी ऊपर जाते हुए, और सिर्फ रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क सिर्फ और सिर्फ। और सुशांत सिंह राजपूत को जस्टिस दिलाने के लिए, जस्टिस फॉर सुशांत के लिए इन्होंने धरती माँ की कसम भी खाई। फिर बीच में इनको कई सारे लोगों को जस्टिस दिलाना पड़ा और खुद को भी जरूरत पड़ गई। चाहे सारी सरकारी एजेंसियां इसको क्लीन चिट दे, पर इन्होंने बोल दिया रिया जो है उसने कॉन्स्पिरेसी की थी, रिया ड्रग्स लेती है मतलब लेती है, रिया जो है उसने काला जादू किया था मतलब काला जादू किया था। समझ में आया आपको? और प्राइवेसी क्या होती है? क्या होती है प्राइवेसी? कितना केयरिंग एटीट्यूड। 24 घंटे उसके घर के नीचे खड़े रहते थे और पूरी नजर रखते थे। तो सिक्योरिटी हुई कि नहीं हुई? और कोई भी उससे घर जाए उससे सवाल जवाब करना, मतलब कितनी सेफ्टी दे रहे हैं। और तुम की उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। चक्रवर्ती के यहाँ क्या है भाई? कौन है? नाम बताइए, नाम बताइए भाई। अरे मैं नाम क्यों बताऊं भाई? डेडिकेशन कितना है? सुशांत सिंह राजपूत के केस में 500 से 700 स्टोरी रोज दिखाई गई, जबकि इस टाइम हमारे कोरोना भी चल रहा था, चाइना का इंट्रूजन भी हुआ। पर इंपॉर्टेंट क्या है? SSR है कि कोविड है? अब जब वन साइडेड लव हो सकता है तो वन साइड स्टोरी क्यों नहीं हो सकती? हाँ, पर जालिम दुनिया का क्या कहना है? जिसकी मर्जी उनको सुना देता है, जिसकी मर्जी उनको डांट लगा देता है, और तो और बेइज्जती भी कर देता है। तुझे चैलेंज करता हूँ, भड़वे पत्रकार। Again and again and not listening me. I can't speak to you. भारतीय जनता पार्टी के दलाल न बनिए। अजीब त्यागी, मैं आपको एक मौका देता हूं, अगर आप इन शब्दों पर खेद जताना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। बिल्कुल खेद नहीं जताना चाहता, मैं अपनी बात पे कायम। मीडिया को लोकतंत्र के मजबूत स्तंभों यानी कि पिलर्स में माना गया, और आज हमारी जो मीडिया है वो कुछ दूसरा ही काम कर रही है। इसकी वजह से बैलेंस खत्म होता जा रहा है, क्योंकि अपोजिशन पार्टीज कम हैं, तो सरकार की जो नीतियां हैं उनमें जो गलत चीज़ें हैं उनको उठाना मीडिया की भी जिम्मेदारी बनती है। पर आज हमारी मीडिया जो है वो जिम्मेदारी से अपना कर्तव्य नहीं निभा रही है, और तो और सवाल पूछने वाले हर शख्स के ऊपर एक एंटी नेशनल का बिल्ला और लगवा देती है। तो अंत में फिर से वही बात, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, और अगर आप बेल आइकन्स को प्रेस करके रखेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशंस भी आएंगे। अब हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।